नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं अपने सारे सहयोगियों के साथ आपका श्रीमान पाथरगढ़िया ना की धरती पर आपका स्वागत करता हूँ। ना आल चाहिए, ना दिलदार चाहिए, है खुदा बागमारा में विकास का बयाज चाहिए। हर व्यक्ति कहता है, हर व्यक्ति के मन में है, हर परिवार के जहन में है, मुझे विकास करना है, विकास करना है, विकास करना है। इसी विकास की कड़ी में बोलता है जेएमएम हम आपके साथ हैं, कांग्रेस बोलती है मेरा हाथ आपके साथ है, बीजेपी बोलती है हम सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे। लेकिन जेबीकेएसएस का नारा है बदलाव और संकल्प ही हमारा है। ये हम नहीं कहते, ना हम आज कह रहे हैं, ना कल कहेंगे, ना हम परसों कहेंगे। इनके सारे समर्थक अपने पूरे जोश और उत्साह के साथ टाइगर जयराम महतो के संबोधन को न केवल संचालित करते हैं, व्यवस्थापित करते हैं, बल्कि हक की लड़ाई में उनका एक पूरा सहयोग होता है। पहले तो हम लोग स्वागत करेंगे। कैसे हैं? ठीक है सर। क्या नाम हुआ आपका? आकाश बीरू। आकाश जी, नेता बनना है? नहीं सर, अगर नेता बनना रहता तो आप मेरा इतिहास पलट के देखिए कि कैसे कैसे है, मेरा इतिहास को पता कीजिए आप। सब नेता तो इसी तरह बोलता है, हम किसान हैं, हम परेशान हैं, हम दलित हैं, हम गरीब हैं, और सब नेता बनने के बाद हम आपके हैं कौन? अच्छा सर, नेता बनना बुरी बात है क्या? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन नेता बन के बाद ये कहना कि हम आपके हैं कौन, ये बुरी बात है। देखिए अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेता बनना है, जयराम भैया को भी कहते हैं, उनके जो तमाम साथी हैं उन लोग को भी बोलते हैं कि नेता बनना है, नेता बनना है। ठीक है, तो अगर नेता बनना है, नेता गलत नहीं होता है, नेता की नीतियाँ गलत होती है। राजनीति गलत नहीं होता है, राजनीति की नीतियाँ गलत होती है। और अगर नेता को आप कहीं ना कहीं गाली देते हैं तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली दे रहे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को गाली दे रहे हैं, जिसको हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गाली दे रहे हैं, जिसको हम लोग लौह पुरुष। खेलते खेलते गूगली मारने सीख गए हैं आप लोग भी? नहीं सर, ऐसी गूगली मार रहे हैं आप? नहीं, ऐसी कोई क्या करिएगा? झारखंड और झारखंडियत की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी कारण 2024 में आपकी सरकार नहीं बनी, 5 साल आपकी लड़ाई जारी रहेगी या कहीं कमाने खाने के लिए बाहर निकल जाइएगा? नहीं, हमको पूरा निश्चित तौर पे विश्वास है कि 2024 में हमारे जेबीकेएसएस की सरकार बनेगी और झारखंडियों के हित में। बीजेपी से कभी मिले हैं? बीजेपी का कोई बड़ा नेता से? देखिए, हम इससे पहले हम आंदोलन नहीं करते थे और हम मेरी उम्र। भाई, बीजेपी का कोई नेता से मिलिएगा तो बोलेगा कि हाँ 100% मेरी सरकार बनेगी। जेएमएम का नेता से मिलते हैं तो बोलता है 200% मेरी सरकार बनेगी। जेबीकेएसएस बोलता है 500% मेरी सरकार बनेगी। 100, 200, 500 के चक्कर में आम आदमी पिस रहा, सुबह से शाम तक लाइन में खड़ा रहा, आपका भाषण सुन रहा, दूसरे पार्टी का भाषण सुन रहा, लेकिन राशन कौन देगा प्रभु? देखिए सर, आप बोले कि हर एक बीजेपी का नेता बोलता है 100% मेरी सरकार बनेगी, जेएमएम की नेता लोग बोलता है कि मेरी सरकार बनेगी। तो ये जो आज आप भीड़ देखें, ये पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं थी। ये जेबीकेएसएस के विचार से इतने प्रभावित हैं ये लोग, उनको विचारों को, जयराम भैया के विचारों को सुनने के लिए आए हैं। और ये इनको पता है कि जेबीकेएसएस पार्टी एक ऐसी है अभी जो बनी है फिलहाल में, वही हमारे हक अधिकार की बात करेगी। आज तक इससे पहले 1932 के नाम पे बस नेता बना है और अपने राजनीतिक कैरियर को जीवित रोटी से केवल सेकने का बात हुआ है। लेकिन जयराम भैया का आप घर भी गए होंगे, वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो शमशान घाट से भी कई बार संदेश देते हैं। वो कहीं ना कहीं सिकंदर का बात करते हैं कि अगर आप नेता बन जाइएगा, नेता का मकसद आज का डेट में देखते हैं कि नेता बस लूटता है, लेकिन भैया बोलते हैं कि अरे लूट के जाएगा कहाँ, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। तो ये सब चाहे कमा लो जितने हीरो मोती, पर याद रखो कफन में जेब नहीं होती। हाँ। यही स्टेटमेंट जयराम बाबू जरूर कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हमको बताइए, क्या यह संभव है कि सभी के घर में खुशहाली आ जाएगा, या दूसरे के घर में खुशहाली जब घुसेगा तो आप मन में ये खुशी महसूस कर लेंगे, हाँ मेरा एक झारखंडी भाई खुशी है तो हम खुशहाल हो जाएंगे? बिल्कुल। झारखंडियों की दर्द पीड़ा आज हम लोग 2-2.5 साल से देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर झारखंडियों के घर में खुशहाली घुसेगी तो हम अवश्य खुशी होगी, महसूस करेंगे। हाँ, बदलाव होगा? बिल्कुल होगा सर। कैसे होगा प्रभु? कैसे नहीं होगा, ये जनसभा आपको बताएगी कि बदलाव होगा। और बदलाव करना सिर्फ नेता का बदलाव नहीं करना है। गांव में जब मुखिया का इलेक्शन होता है, 4 मुखिया जी खड़ा होते हैं, चारों के साथ 200 भीड़ चलता है, लेकिन जब जीतता कोई एक आदमी है। भीड़ के बदौलत राजनीति नहीं की जा सकती है श्रीमान, ये आपको पता है ना? बिल्कुल पता है। भीड़ के बदौलत केवल आप दर्शा सकते हैं कि हम आपसे बेहतर हैं, लेकिन यहाँ जब वोट की बात आएगी, इसी में से लोग कटेंगे और बटन दूसरा जगह दब जाएगा। सर देखिए,
पैसा दे के बुलाई गई भीड़ और विचारधारा से आई गई भीड़, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। मतलब आपका कहना है विचारधारा वाली भी। बिल्कुल विचारधारा वाले भीड़ बदलाव, संकल्प का अर्थ हम लोग का सिर्फ नेता का बदलाव नहीं करना है, हमें इस सिस्टम का बदलाव करना है, हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार का बदलाव करना है, हमारे ऊपर हो रहे दुष्कर्म का बदलाव करना है, हमें झारखंड की दशा और दिशा को बदलना है। और एक बात देखिए, आज तक कोई भी नेता जो अब इतना जयराम भैया से एक लड़का स्टेज में क्वेश्चन पूछा था कि दादा यदि तुम नेता बन जेबी आगू दिन तो तुम एक नियर करबी, तो भैया एकदम पूरे अपने डंके की चोट में कहते हैं कि हम एक रॉय जैसा जीवन ये करेंगे। जो 3 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन बस एक झोपड़ी में अपना दिन बिता दिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर युवा के मन में एक ही बात है, हर युवा ने ठाना है JBKSS की इस बार सरकार बनाना है। भाई साहब, मेरा इस स्टेटमेंट से ना पहले कोई लेना देना था, ना आज लेना देना है, ना 10 साल बाद लेना देना होगा। ना तो मैं किसी दल का हूँ, ना मैं किसी पार्टी का हूँ, मैं श्रीमान केवल अपने पत्रकारिता का हूँ। मेरा धर्म है सवाल पूछना। जो भी राजनीतिक पार्टी बनेंगे या बनना चाहते हैं, हर को सवालों के घेरे में मेरा प्रश्न तो बनेगा। हर लोग माटी मानुष की बात करने वाले लोग हैं। अब ये युवा हैं, इनका भविष्य बने, इसकी हम कामना जरूर कर सकते हैं। चाहे पार्टियां कोई भी हो, इनके घर में बेहतर सुख समृद्धि दिखे, चाहे पार्टियां कोई भी हो, इनका दशा और दिशा बदलने वाला पार्टियां जो भी होगा, हमारा पत्रकारिता के जगत से मैं उमेश जरूर अपने सारी टीम के साथ उनका खड़ा मिलूंगा। जय हिंद श्रीमान। बस एक ही कोशिश है, बदलता झारखंड का तस्वीर से अगर ये संतुष्ट नहीं है तो बदला हुआ तस्वीर देखने को हर कोई लालायित है। जय हिंद।